तो आज हम देखने जा रहे हैं एक फिल्म जिसका नाम है, तो कहानी शुरू होती है एक फिल्म से जिसमें हीरो डेविड एक सैनिक की भूमिका निभा रहा है दोस्तों। और अगर डेविड की बात करें तो वो बहुत ही मशहूर हीरो है, उसके बहुत सारे फैंस हैं जिनको वह बहुत पसंद है। वैसे डेविड ने अब तक 3 ही फिल्में की है और देखिए उसकी किस्मत तीनों ही ब्लॉकबस्टर रही। डेविड के साथ हमेशा एक हीरोइन आना होती है और इनकी जोड़ी सबको बहुत पसंद है। अब जब कोई इतने जल्दी स्टार बन जाता है तो घमंड भी आना लाजमी है। कुछ ऐसा ही डेविड के साथ हो रहा है। जब डेविड के पास इतने फैंस, इतना पैसा आ गया तो अब उसे न पैसों की कीमत रही न इज्जत की। इतनी जल्दी स्टारडम उसे हजम नहीं हो रहा था क्योंकि वह एक मिडिल क्लास परिवार से आया था। इसी वजह से वह ज्यादा पैसा संभाल नहीं पाया। वह महंगे शौक पालने लगा, दिन भर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने लगा। अब किसी गरीब या कम फेमस व्यक्ति की उसको कदर नहीं और ये आदत उसकी बन गई। इन्हीं आदतों के चलते आना भी उसको छोड़ देती है। लेकिन डेविड को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि आना गई तो क्या हुआ, कई लड़कियां आ जाएंगी। अब जब इंसान इतनी बदमिजाज हो जाए तो करियर में भी असर पड़ता है। डेविड की एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लग जाती है क्योंकि अब उसमें एक्टिंग में वो जान नहीं रही। उसे लगता है सब उसकी मर्जी से हो। सेट पर छोटी सी बात पर नाटक करता है, इसलिए बड़े डायरेक्टर भी अब उसे फिल्म में लेने से इनकार कर देते हैं। पर उसका असिस्टेंट जेम्स उसकी हालत से बहुत परेशान है। वह कहता है, देख भाई, मैं बड़ी मुश्किल से एक बड़ी फिल्म दिला पाया हूँ। डायरेक्टर का नाम है कोशी। आज उन्होंने सेट पर बुलाया है, वहां अच्छा अभिनय कर लेना, शायद दोबारा हिट हो जाओ। डेविड बिना मन से हाँ कर देता है और सेट पर पहुंचता है। कोशी बहुत सख्त डायरेक्टर है, उसे फर्क नहीं सामने बड़ा हीरो है या छोटा, उसे सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए। कोशी का असिस्टेंट डेविड को सीन समझाता है। बार के अंदर जाओगे जहां 22 साल बाद अपने पिता से मिलना है। वह तुम्हें पहचानते नहीं, लेकिन तुम्हें अभिनय से उन्हें ये बताना है कि तुम ही उनका बेटा हो और अपनी माँ को ढूंढने आए हो। डेविड कहता है, हो जाएगा। सीन शुरू होता है। कोशी एक ही बार में रोक देता है। इसमें इमोशन कहाँ है, दोबारा करो। डेविड को गुस्सा आ जाता है लेकिन फिर ट्राई करता है। दूसरी बार भी कोशी चिल्ला देता है, क्या कभी शूटिंग की है, किधर देख के बोल रहे हो। इतने में डेविड उलझ जाता है, कोशी से भिड़ जाता है और कोशी गुस्से में बोलता है, तुझे तो बकरा का रोल भी न दूं, निकल जाए यहाँ से। पहली बार डेविड को किसी ने इतना बेइज्जत करके भगा दिया। गुस्से में डेविड जाते वक्त कार चलाते हुए एक पैदल चलते आदमी के पैर पर चढ़ा देता है। बाकियों ने वीडियो बना लिया और वह वायरल हो गया। लोग कहने लगे, ना एक्टिंग आती है ना इंसानियत। अब डेविड बिल्कुल हताश है। वह अपने दुबई वाले दोस्त को कॉल करता है और कहता है, मैं 6 महीने मौज करने आ रहा हूँ। दोस्त भी मना नहीं करता। डेविड दुबई चला जाता है। जेम्स दुखी होकर छोटे छोटे रोल्स के लिए दूसरों से बात करता है ताकि डेविड का करियर कहानी न हो जाए। एक रात जेम्स कहता है, दोस्त तू एक्टिंग भूल गया है, पैसे ने तुझे बदल दिया। अच्छे एक्टिंग कोच के पास चल, फिर देखना तेरी फिल्म जरूर चलेगी। बहुत मनाने के बाद डेविड मान जाता है। अब आते हैं बाला पर। वो एक छोटे से गांव में बच्चों को फ्री में एक्टिंग सिखाता है। बाला फक्कड़ किस्म का आदमी है और मानता है जैसे एक्टर को पर्दे पर गली सुननी पड़ती है, वैसे ही असल जिंदगी में भी सहना आना चाहिए। डेविड को एक्टिंग सिखाने से पहले बाला ने कभी किसी बड़े हीरो को ट्रेन नहीं किया, लेकिन फिर भी डेविड उसे साथ ले लेता है। बस दुनिया को बताता है, मेरा ड्राइवर है। इसके बाद डेविड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। एक्सीडेंट का जिम्मेदार ड्राइवर है, मैं नहीं, और मैं इलाज के सारे पैसे दूंगा। लेकिन लोग ताना मारते हैं, एक्टिंग नहीं आती, आना भी छोड़ गई। डेविड कहता है, पर्सनल लाइफ में झांको मत। अब छोटे रोल के लिए शूटिंग शुरू होती है। फिर भी डेविड की एक्टिंग कमजोर रही। बाला टिप्स देता है, ज्यादा देर आंखों में न देख, थोड़ा इग्नोर करो, तब सीन हिट होगा। लेकिन लोग बोलते हैं, देखो ड्राइवर उसे एक्टिंग सिखा रहा है। डेविड फिर बाला पर गुस्सा हो जाता है, हटाओ मुझे और कुछ मत सिखाओ। डेविड मन हल्का करने आना को कॉल करता है। रो पड़ता है। आना भी कहती है, जब कोई नहीं था तब याद आई हूँ, अब तुम रह लोगे इस हालत में। डेविड भावुक हो जाता है। अगले दिन वह बाला के बच्चों की नाटक दिखाता है तो बाला को फिर से एक्टिंग सिखाने के लिए बुला लेता है। बाला टिप्स देता है और शूटिंग में डेविड अब परफॉर्म करने लगता है। लोग फिर से तारीफ करने लगते हैं और बाला अब हर शूट में साथ रहता है। एक दिन बाला आना को भी एक्टिंग में टिप्स देता है, जिसे सुनकर आना हैरान रह जाती है। बाला कहता है, मुझे फ्री में ज्ञान देना अच्छा लगता है। अब पूरी शूटिंग अच्छे से चलने लगी। डेविड बाला के लिए पार्टी रखता है। दोनों बार में खूब शराब पीते हैं। डेविड कहता है, स्टारडम ही सब कुछ है, देखो पब्लिक है मेरे पीछे। बाला दार्शनिक बात करता है, आज है, कल ये सब चले जाएंगे।
बस काम पर फोकस करो। डेविड कहता है, चलो देखते हैं मेरे फैन मीटअप में। फैन मीटअप में हजारों फैंस आते हैं, पर जब बाला पूछता है कितनी फिल्में देखी, कौन सी पसंद आई, कोई ठीक से जवाब नहीं देता। सिर्फ हीरोइन या लुक्स के लिए देखी थी, फिल्में वही बुरी लगी। डेविड को बाला की बात सच मालूम होती है। शराब में धुत होकर बाला पर तंज कसता है, क्या तू आना को पटाता है, तुझे कोई जानता है, तुझमें क्या है। बाला को बहुत बुरा लगता है। डेविड गुस्से में थप्पड़ तक मार देता है। बाला चला जाता है। फिर लिनी ड्राइवर भी कह देता है, आपने दोस्ती की कदर खो दी। डेविड को कुछ समझ नहीं आता। धीरे धीरे वह खुद को एकदम तन्हा महसूस करता है। अब एक भावुक सीन की शूटिंग चल रही है। डेविड की बीवी मर गई है। उसके ससुर कहते हैं, बेटी वापस ला, मैंने तुझ पे भरोसा किया था। डेविड उस सीन में सच में रोने लगता है। सबको बहुत अच्छा लगती है उसकी एक्टिंग, सब ताली बजाते हैं, लेकिन डेविड खुश नहीं। डेविड अब माफी मांगने लिनी के पास जाता है और कहता है, माफ कर दे दोस्त, पहली बार कोशिश कर रहा हूं सुधारने की। फिर आना से भी स्वीकारता है। फिर अचानक एक फैन कॉल करता है, सर मैं ब्रिज पर हूं, आपके मूवी जैसी हालत है, गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, अब सुसाइड करने जा रहा हूं। डेविड तुरंत पहुंचता है और ब्रिज से कूदकर अपनी जान पर खेलकर फैन को बचा लेता है। फैन रोकर कहता है, आज असल लाइफ में भी हीरो निकले। डेविड अब खुद को सुधारने लगता है। वॉचमैन को बिठवाकर टीवी दिखाना, घर पर फैन को बुलाना, फैन को अपनी सारी पर्सनल लाइफ की कहानी बताता है। कैसे बाप बचपन में गुजर गए, माँ भी शादी के बाद अमेरिका चली गई, खुद को हमेशा अकेला माना। फैन दंग रह जाता है कि असल जिंदगी में हीरो की असली कहानी कोई नहीं जानता। डेविड बाला से मुलाकात करने उसके गांव जाता है और कहता है, कोशी ने फिल्म में दोबारा रोल ऑफर किया है, अब मुझे तेरी जरूरत है। बाला कहता है, मैं माफ कर चुका हूं, लेकिन अब तुमको मेरी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम वो सबक सीख चुके हो जो मुझे सिखाना था। खुद को आम इंसान बना लो तो एक्टिंग खुद ब खुद आ जाएगी। और दोनों भावुक होकर गले लग जाते हैं। डेविड शूटिंग पर वापस जाता है। वही सीन, 22 साल बाद पिता से मिलना। डेविड अब अपने इमोशन और माँ की यादों को डालकर सीन करता है और सब उसकी एक्टिंग देख हैरान रह जाते हैं। कोशी भी तारीफ करता है। अब ये फिल्म हिट हुई या फ्लॉप ये तो पता नहीं, लेकिन बाला ने डेविड को जो सिखाया वो सबसे बड़ा सबक था। कहानी यहाँ खत्म होती है। बाकी आप बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए।